परम आदरणीय कुलाधिपति महोदय श्रीमान कमलेश दत्त त्रिपाठी जी, परम आदरणीय सहज भाव से इस विचार यात्रा में नवीन सोपान लाने के लिए आतुर और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हिंदी विश्वविद्यालय को एक नई प्रात के दर्शन जो नित कराते हैं, ऐसे मेरे भ्राता अनुज मित्र कुलगुरु आदरणीय रजनीश कुमार शुक्ल जी, प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी ICPR मेंबर सेक्रेटरी, प्रति कुलपति सज्जनगण और सभी प्रतिभागी जो आज उपस्थित हैं, आप सबको मेरा सादर नमस्ते। मैं जिस रूप में अभिधम्म को आज देखने वाली हूँ वो थोड़ा धार्मिक कम है और सामरिक ज्यादा है, और सामरिक बिंदु भी जो बुद्ध ने त्रिपिटक में प्रतिपादित किए हैं, जिस दृष्टि से उन्होंने रखे होंगे, जिस भाव से उन्होंने खुद को जागृत करते हुए इसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भाव से जिस तरह से आगे लाए हैं, मैं उन बिंदुओं पर थोड़ा विचार करूंगी। और उसका एक कारण है, मेरे विश्वविद्यालय को एक दायित्व दिया गया है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट बनाने का। हम सर्किट किसका बनाएं? क्या हम यहाँ कुछ यात्रा केंद्र खोल दें भारत में जो बुद्ध से कहीं ना कहीं संबंध रखते हो और बाहर से बौद्ध धर्म के अनुयायी आए, एक टूरिस्ट की तरह या एक धार्मिक यात्रा की तरह जाएं और वहां पे एक परिक्रमा करें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और चले जाएं? तो फिर विश्वविद्यालय का क्या उसमें रोल है? हमें जब कहा गया कि आप बुद्धिस्ट सर्किट बनाइए तो हम टेक्स्ट तक पहुंचे, और जब टेक्स्ट तक पहुंचे तो कई तरह की टेक्स्ट सामने आती है और उनके अर्थ घटन तो पहले ही हो रहे हैं। हजारों वर्षों से जिस अंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट सर्किट को हम पहुंचना चाह रहे हैं, एक 12 साल की छोटी सी यूनिवर्सिटी, वो तो हजारों साल से 2-2.5 हजार वर्षों से बुद्ध के शिक्षाओं को, उनकी प्रवर्तनों को, उनकी आज्ञाओं को, उनके चक्रों को जी रही है। तो हम कौन होते हैं अंतरराष्ट्रीय बुद्ध सर्किट बनाने वाले? एक सर्किट का ऑलरेडी निर्माण हुआ है, लेकिन यदि किसी विश्वविद्यालय को यह दायित्व दिया गया है, इसका अर्थ ये है कि हमें मात्र अनुवाद या भावानुवाद नहीं करना है, हमें आत्मा अनुवाद करना है। हमें वहां तक जाना है जब बुद्ध कहते हैं अन्नत, यानी मैं भी नहीं हूं। ये कौन सी पराकाष्ठा है जहां मैं स्वयं भी नहीं हूं? नॉट इवन सेल्फ, सेल्फ को भी नकारते हैं। वो जो सेल्फ को नकार रहे हैं वो कौन सा सेल्फ है? क्या ये फिजिकल सेल्फ है, मेटेरियलिस्टिक सेल्फ है, शरीर है, हमारी चेतना है, हमारे ज्ञान तंतु है, या और किसी और चीज को वो नकार रहे हैं? तो इस यात्रा में अभिधम्म का बहुत बड़ा एक अंश बन जाता है, जिसे हमें अपनी सामरिक दृष्टि में लाना बहुत आवश्यक है। बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी एक धर्म के क्षेत्र की बात ही नहीं कर रहा, मैं एक जाति विशेष, लिंग विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं। फिर वो कोई भी अनुयायी हो, जब वो सबकी बात करते हैं तो उसमें एक निरंतरता आती है, और यही वो कर्म के सिद्धांत में भी लेते हैं कि ये निरंतर है। कोई भी जन्म नवीनतया आरंभ नहीं होता। It starts with the burden of the past birth. हर चीज अपने पुरातन एक विचार, क्रिया और व्यवहार, इनके बर्डन से आगे चलती है। तो हम जिसे नया जन्म कह रहे हैं वो एक निरंतरता है, क्रियाशीलता है, और वो निरंतरता क्योंकि हमने आभासों में गठित कर ली है। परसेप्शन इज द बिग एनिमी इन द वर्ल्ड। हमें परसेप्शंस को ही तोड़ना है। हरमन किंगसरले एक जर्मन फिलोसोफर है, पहली बार वो कोलंबो पहुंचते हैं और वो बुद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को चारों तरफ से इतना आत्मसात करते हैं कि एक दिन पूछ उठते हैं
Is that me who wishes or someone else wishes in me? Is that me who thinks or someone else who thinks in me? यानी हम खुद को इतना अलग अपने आप से कर लें कि उस प्रक्रिया में हम ये समझने लग जाए कि मैं कौन हूं और दूसरा कौन है। तो जो अदरिंग की एक प्रोसेस है, उस अदरिंग की प्रोसेस में जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल पॉवर्टी, पूरा विश्व आज किसी संकट से नहीं गुजर रहा, सिर्फ स्पिरिचुअल पॉवर्टी से गुजर रहा है। हम स्पिरिचुअलिटी अपने रिचुअल्स में दिखा रहे हैं, कर्मकांड में दिखाते हैं। हम धार्मिक कर्मकांड से हैं, हम धार्मिक तथ्यों से हैं, डाटा से हैं, लेकिन क्या हम सच में धार्मिक हैं? जब बुद्ध कहते हैं धर्म का चक्र में धर्म चक्र के धम्म चक्र प्रवर्तनाय, उससे पहले एक युग पुरुष कह चुके हैं धर्म संस्थापनाय। धर्म, ये धर्म क्या है? क्या बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म की बात बार बार हो रही है? ये जो अवतार धरती पर आ रहे हैं, ये किस धर्म की बात कर रहे हैं? कौन से धर्म का चक्र है जिसे वो चलाना चाह रहे हैं, जो कीचड़ में उलझ गया है, जो विचारों में रुक गया है, जो कार्य में क्रियाशीलताओं में अटक गया है, जिसे बार बार अवतार संस्थापनाएं और प्रवर्तनाएं करके आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मेरे लिए अभिधम्म वो मनोवैज्ञानिक एक सिद्धांत है, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत खुद को भी एक आकलन करने की आज्ञा देता है। जब तक मैंने खुद का आकलन नहीं किया, तब तक मैं विश्व को क्या समाधान देने वाली हूँ? विश्व को समाधान की किससे आवश्यकता है? क्या हमें एडवाइजर्स चाहिए? क्या हमें ये कंसुलेट्स चाहिए? क्या हमें ये एम्बेसीज चाहिए जो विश्व को एक समाधान की तरफ ले जाए? तो विश्व बार बार युद्ध की विभीषिकता पर खड़ा रहेगा। 10वीं शताब्दी में कपासा पंचम करके एक बौद्ध राजा हुए, उन्होंने अभिधम्म के सारे सूत्रों का सिंहली में अनुवाद किया, उन्हें सजाया, रत्नों से, हीरो जो जेवरात और स्वर्ण में उसे पूरा जड़वा दिया और रोज उसके सुबह दर्शन करते थे। 11वीं शताब्दी में एक और राजा की बात आती है, जिन्होंने पुनः उसका एक तरह से जैसे कोई सूर्य को जल देता है, इस भक्ति भावना से वो अभिधम्म की पूजा कर रहे हैं। ये क्या संकेत है? इसमें कर्मकांड तो है, लेकिन कर्मकांड के पीछे वो सर्व जन तक जाने की भावना है कि जो राजा करता है उसका भाव बहुत वृहत होता है, और उस वृहत की बात अभिधम्म से होती हुई मनुष्यों की मनस्थिति तक जाती है। ये मनस्थिति की बात अभिधम्म बार बार करता है। इसीलिए जब हम व्याख्या करते हैं तो हम ये कहते हैं ये दर्शन भी है, ये मनोविज्ञान भी है, ये एक वृहत विज्ञान भी है, एम्पिरिकल साइंसेस है, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर को और बड़ा बनाता है। ये एक फिजिसिस्ट थियरी की बात कर रहा है, मेटाफिजिकल थियरी की बात कर रहा है, परा की बात कर रहा है। हम सांसारिक सुख के लिए शांति नहीं चाहते। Peace is not absence of war. Peace is harmony. जब तक समसामयिक और संवेदना ये दो बातें एक साथ नहीं चलेंगी, तब तक शांति नहीं होगी। युद्ध का ना होना शांति नहीं है, ये हम और आप अपने मानसिक विचलन की स्थिति में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये जो विचलन है, ये जो विचलित मन है, क्या वो अभ्यास से ठीक होगा? क्या वो विपස්සना से ठीक होगा? क्या वो समाधि से ठीक होगा? बुद्ध कहते हैं मेरा ये हाड़ मांस गल भी जाए तो भी मैं वहां तक पहुंचूंगा कि तू मुझे दोबारा ना बना सके। ये तू कौन है? क्या सचमुच ईश्वर है? ये बनाना क्या है? यही बुद्ध कहते हैं ये निरंतरता है। मेरे कर्म ही मुझे बनाते हैं, मेरे विचार ही मुझे बना रहे हैं। उस विचार और उस कर्म को जो शुद्ध करता है, वो जो थियरी मुझे मुझसे कनेक्ट करती है, और जिस दिन मेरा मुझसे संगम होता है, उस दिन मैं विश्व से एकाकार हो जाती हूँ।
अभिधम्म को मैं इस सामरिक अवस्था में देखती हूँ कि आज विश्व को अभिधम्म की आवश्यकता एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में है। क्या हम खुद को ही आपो दीपो भव बन के प्रकाशित कर सकते हैं? जब हम किसी और पर डिपेंड ना करें, किसी और की संगत में हम खुद का उद्धार ना करें, बल्कि उस बैम्बू जो एक बांस का पेड़ है, वो पहले जड़ पकड़ता है और फिर आकाश में बहुत ऊंचा उठ जाता है। दीपक खुद को जलाता है, फिर प्रकाश से आलोकित करता है। तो ये अभिधम्म वो जड़ है, वो बेस है, वो एक धरातल है जो मुझे उस जन्म से कनेक्ट करती है जिस जन्म में अंततः मैं कहूंगी यह अंत है। मेरा हर जन्म एक नई शुरुआत के लिए नहीं, बल्कि एक अंत के लिए हो, उस तरफ ले जाने का मार्ग मेरी दृष्टि में अभिधम्म है। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ, अल्पज्ञानी हूँ। मेरा इस क्षेत्र में अभी काम करने का नया अनुभव है, लेकिन मैं इसे अपने अर्थघटन से देखना चाहती थी, क्योंकि जिस तरह चीन घबराता है कि तिब्बत पर कब्जा ना हो जाए, उसके पीठ में, उसकी धरातल में ये अभिधम्म ही है कि एकाकार हो गए तो उस थियरी का क्या होगा जो ऊपर से बंदूकों के सहारे लादी गई है, और विश्व बंदूकों से लादी हुई उस संस्कृति के लोगों को हमेशा ही डरा हुआ देखता है। इसीलिए भारत विश्व गुरु बन सकता है, बनता आया है और बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका फिर से आभार व्यक्त करती हुई, धन्यवाद प्रेषित करती हुई अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बहुत धन्यवाद।